In this video, we will read geothermal energy. Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. जो हीट एनर्जी होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. जियो मतलब अर्थ, मतलब कि भूमि संबंधी, एंड थर्मल मतलब हीट. तो जो अर्थ की हीट से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर. जैसे जैसे हम ज़्यादा गहराई में नीचे जाते हैं, धरती मतलब हम जाते नहीं है, मतलब अगर जाओ कि अगर हम देखें कि धरती के इंटीरियर में जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा हाई होता है. तो समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सस्पेंड्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. तो कई बार ये एनर्जी जो है अपने आप को जो हॉट स्प्रिंग्स के रूप में ये प्रोड्यूस होती है. मतलब होता क्या है कि जहाँ अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो ऊपर कोई वाटर बॉडी है, तो वहाँ से ये स्प्रिंग के रूप में फिर बाहर आती है हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं. तो दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. तो ये जो हीट एनर्जी है इससे हम बिजली बनाते हैं. बेशक ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है हीट एनर्जी को हार्नेस करना, बट अगर ये पॉसिबल होए तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. जियोथर्मल एनर्जी जो है हॉट स्प्रिंग्स के रूप में हम कुकिंग के लिए, हीटिंग और बाथिंग के लिए और बहुत सारे और पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं. तो यूएसए इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर, मतलब जियोथर्मल पावर जनरेट करने वाला सबसे बड़ा प्लांट जो लगाया हुआ है वो यूएसए ने लगाया है. इसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस और सेंट्रल अमेरिका में भी है इसके प्लांट्स हैं. और इंडिया में जो ये एनर्जी है ये हमें मिलती है मणिकरण, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड पुगा वैली इन द लद्दाख. तो जैसे अगर आपने विज़िट किया हो मणिकरण साहिब, तो आप देखते हो वहाँ पे गर्म पानी है और उसके ऊपर खाना बन रहा होता है. तो इसे हम कुकिंग के लिए बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. अब ये टाइड्स क्या होते हैं? वैसे तो जैसे समंदर में लहरें होती हैं, तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेव्स. टाइड्स इसमें होता है कि पानी का बहुत ज़्यादा उछाल आता है. जैसे हम इसको हिंदी में ज्वार भाटा भी कह सकते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स जब मून की और सन की होती है अर्थ के टूवर्ड्स, तो ये पानी जो है वो उछलता है. तो लो टाइड्स भी होती हैं, हाई टाइड्स भी होती हैं. तो टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है समंदर, और समंदर की लहरें कोस्टल एरियाज़ की साइड पे आती हैं, तो वहाँ पे ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. तो ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो कोस्टल एरिया पे सेटअप लगाया होता है तो उसमें भी टर्बाइंस लगे होते हैं. तो पानी जब आता है आगे और जब पीछे जाता है, तो दोनों ही हालत में बिजली उससे बनाई जाती है. तो रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कश, जो कि गुजरात में है, इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स. तो इन एरियाज़ में बड़े बड़े टाइडल फार्म्स हैं. जैसे इसमें आप देख सकते हो हाई टाइड्स हैं, और पानी जहाँ से आ रहा है और सेटअप लगा दिया जाता है, एक ब्रिज सा बना दिया जाता है, उसके बीच में से पानी आ रहा है और फिर आगे पानी धीरे धीरे जाता है. फिर लो टाइड और इधर हाई टाइड दोनों ही परिस्थितियों में जो बिजली का जनरेट की जाती है.